नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते हैं। मैं हूं रंजन चौधरी। हाल ही में बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और अब तो ऐसा है कोई मतलब आरबीआई का गवर्नर हो, चाहे आप वित्त मंत्री हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी मिनिस्टर हो, मतलब उससे मतलब आपका एजुकेशन का कोई संपर्क नहीं है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो एक मतलब एक सूटकेस से पहले सूटकेस का हिसाब से आता था, अभी उसको ज़्यादा मतलब राष्ट्रवादी दिखाने के लिए वो पूर्ण तरीके से जो मुनीम लोग करते हैं ना, लाल कपड़े में डाल करके लेके आते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि हमको तो घुमा फिमा के बात करना आता नहीं है, और हम दूसरे चैनल की माफ़ी बात करते भी नहीं हैं। और जो सत्यमेव जयते हैं वो सत्यनिष्ठा के ऊपर निर्भर है। और जब आप सत्य बनेंगे ना, वो सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन आगे जा कर के आपकी सेहत के लिए या देश के लिए अच्छा रहता है, अच्छा रहने वाला है। अभी जो बजट पेश किया गया है उसको जो 80 करोड़ जो जनता है, 80 करोड़ के अभी तो 90 करोड़ सुना है कि 90 करोड़ जो भीख का मोहताज है सरकार के ऊपर, और वो भी सरकार बीजेपी अपना फंड से नहीं दे रहा है, वो अपने इलेक्ट्रल फंड से भी नहीं दे रहा है, अपना पार्टी फंड से भी नहीं दे रहा है। वो हम जैसे जो आम जनता है, हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, उसी को वो अपना लुटा रहा है और उसी से अपना वोट जुटा रहा है। 80 करोड़ जो सब्सिडी लेने वाले हैं उनको पता नहीं है जो जो शब्द जो व्यवहार किया जा रहा है ना, विकसित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन, वो 80 करोड़ जो जनता है ना, 80 करोड़ जनता, वो सब जो शब्द है वो सब समझते नहीं है। आप इसको सीधी बात करने का या भाषा प्रयोग करने का ज़रूरत है, वो आपने किया नहीं है। तो आज हमारे जो देहात का जो लोग है, या जो 80 करोड़ जो लोग हैं, जो उतना हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है, वो क्वालिफाइड होते तो ज़रूर उसके पास अच्छे नौकरी होते। तो उनका जो भाषा है वो बोल रहे कि जो बजट है सर कुछ नहीं है। वो जो हमारे जो देहात में बोलते हैं, या हिंदी में खड़ा खड़ा जो बोलते हैं ना कि बाबा जी का ठल्लू, ये बाबा जी का ठल्लू भी है। आप समझ रहे हो ना, वो जो कपिल शर्मा का जो प्रोग्राम में भी वो बोलते रहे ना, बाबा जी का ठल्लू करके इसे करते, वही है और कुछ नहीं है, ठोकना है, कुछ नहीं है उसमें। अब जो ऑल इंडिया जो बजट अलग अलग स्टेट का दिया, उसमें ज़्यादा मैं विश्लेषण में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर में चर्चा हो रहा है। लेकिन अपना जो नॉर्थ ईस्ट है हर समय में नेगलेक्टेड रहा, अभी भी नेगलेक्टेड है। वो अटल जी का लुक ईस्ट हो या मोदी जी का एक्ट ईस्ट हो, बात एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अभी का जो सरकार है, आपको मालूम है वो जो सरकार है, वो सरकार तो उसका एक दायां हाथ बायां हाथ नीतीश और चंद्रबाबू है, उसके ऊपर उसके सहारे में चल रहा है। और उन आंध्र प्रदेश और जो बिहार को जो दिया गया है, अच्छी बात है, वो देना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ तो बोलते हो ना सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, कम से कम सबका साथ सबका विकास तो वो तो कम से कम याद रखता कि आप जो फंड अलॉट कर रहे हो, जो कुछ भी अनाउंस कर रहे हो, उसके लेकर के हिंदुस्तान के क्या सिर्फ बिहार या आंध्र ही है और दूसरा कोई राज्य नहीं है क्या? सब क्या निकल गया क्या? सब क्या वो आपका चाइना, बर्मा या पाकिस्तान ने ले लिया क्या? ऐसा तो नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं ना, हमारा हिंदुस्तान का राज्य है। इतना मतलब स्टेप मदर आपका एटीट्यूड क्यों है? अब आते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। मैंने नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी का एक से बढ़कर एक नेता है, बड़े बड़े बात करते हैं। किरण रिजिजू जो है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या लेके आ पाए? अब आसाम की बात छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट जो इसके एक अलग से एक जो मंत्रालय है, उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं कर पाए। इस बार तो लोकसभा में आपका रिजल्ट अच्छा रहा, प्लस आप विधानसभा भी जीता है, तो क्या है क्या? तो इसको कहते हैं अलायंस की राजनीति। और अपना जो असम है, असम में क्या हुआ? असम में आज का दिन में मतलब एजीपी बोल के कुछ नहीं है, एजीपी और बीजेपी एक ही होता है। उसका जो वोटिंग पैटर्न है वो एक ही है, जो उसका मोबिलाइजेशन है वही, जो बीजेपी का सभा में जो जाते हैं वही लोग मतलब एजीपी का सभा में
मतलब वोटिंग पैटर्न हो या कोई बड़ा समावेश आपको संगठित करना है, बात एक ही है। ये तो पेपर में तो निकलते रहते हैं। जिसको एक एक इंसान जिसको वार्ड मेंबर जीतने का उनका वार्ड नहीं है, म्यूनसिपैलिटी का या पंचायत का, वो जो मेंबर है पवित्र मार्गरेटा, उसके बारे में इस तरह से बातचीत हो रहा है कि वो तो है जो तो मस्का मार मार के राज्यसभा में गया, अभी जा कर के मिनिस्ट्री में चला गया। और गौरव जी का साथ में कम्पीट करना चाहते हैं। उसमें तो हमारे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कहाँ राजा हरिश्चंद्र, कहाँ गंगोत्री। क्या बात कर रहे हैं आप? गौरव जी को फॉलो करिए या चुपचाप रहिए। अभी हाल ही में बोला कि नहीं, मतलब हमसे जलन है बोल करके ऐसे कर रहे हैं, आराम से आप कुछ बक रहे हैं। अभी यहाँ का जो मिनिस्टर है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का, हम किरण रिजिजू जी का नाम नहीं बोल रहे हैं, या जब यहाँ का जो अरुणाचल का मुख्यमंत्री है, वो अभी भी सीना तान करके प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। कितना उससे हासिल करते हैं पता नहीं है, लेकिन सीना तान करके आराम से बात करते हैं। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा, यहाँ का जो मामा जी है, सीएम साहब है, या सर्बानंद सोनोवाल है, वो लोग अगर एयरपोर्ट में भी सीएम मोदी साहब को रिसीव करने जाओ तो अपना जो पूरा जो रीढ़ का हड्डी टूट जाता है, एकदम पूरा झुक करके वो करते हो, इतना झुका। फिर हाल ही में हमारे सीएम साहब दिल्ली में भी गए, वहाँ पे कुछ गिफ्ट भी दिया। ये सब क्या है? ये सब तो हमारे टैक्स पेयर का खर्चा है ना, ये तो आपका जेब का खर्चा नहीं है। आप क्यों गए? आप जो गए तो आपका तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको कुछ मिला ही नहीं है, कुछ नहीं मिला आपको। और जो संगठन है वो तो कोई उसको ऊपर में क्रिटिसिज्म करे ना करे, या उसका कुशपुतलिका जलाए ना जलाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज का दिन में बीजेपी का या में 11 एमपी है, और गणित का तर्क से आप बोलेंगे कि नहीं एजीपी का 2 है। 2 नहीं है, एजीपी हम तो शुरू में बोल रहे हैं ना, एजीपी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है। वो प्रफुल्ल महंत वाला एजीपी नहीं है, भृगु फुकन वाला एजीपी नहीं है। वहाँ में जातीयतावाद फलना ये सब कुछ होता नहीं है। हाल ही में हमने स्टेटमेंट भी सुना है, वो एजीपी के लोग बोल रहा है कि एजीपी जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। अच्छी बात है, लेकिन वो कम्युनल पार्टी का साथ में जो धर्मनिरपेक्ष का जो बात है, उसके साथ में अलायंस में टिके रहने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसमें रह सकते हैं। ये सब का तो कोई मतलब नहीं है। अभी दोस्तों असम में सही माने में जो बाबा जी का ठुल्लू जो बोला ना, वही हुआ। कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ की दल संगठन क्या प्रतिवाद करता है, क्या कुछ लेके आता है। अभी हाल ही में हम जून का लास्ट महीना से पूरे असम, खास करके ऊपरी जो असम है उसमें झेल रहे फ्लड को लेकर के हम लोग झेल रहे। अभी निचली असम में भी है, तो फ्लड रिलीफ का भी कुछ नहीं मिला। और आप जो विकसित भारत कर रहे हैं, और अभी आप बोल रहे हो 5 साल के अंदर में आप कितने करोड़ जॉब जनरेट करेंगे। ये सब तो बकवास है, क्योंकि आप ये सब बजट का हमको कुछ कमिटमेंट नहीं चाहिए। हमारा कमिटमेंट चाहिए कि आपने 2014 में क्या कहा था। तो 2014 से 19 के अंदर में तो विकसित भारत ऐसे ही होने वाला था। आप 2047 का क्या ढंढोरा पीट रहे हो? आज़ादी का 100 साल, आपको तो शर्म आना चाहिए। आज़ादी में आपका योगदान क्या रहा? कुछ नहीं रहा। आपने ब्रिटिश का दलाली किया। आज़ादी का 100 साल वो सब कहानी छोड़ दीजिए। मोदी जी, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि सिर्फ मुझे 60 महीना दिया जाए, ताकि वो सुनने में लगे कि कम, 60 महीना कम। 5 साल भी नहीं बोला, 60 महीने। वो 60 महीना तो क्या हुआ देखा है आपने? तो विकसित भारत ये सब कुछ टोटल की टोटल बकवास है। काहे का विकसित भारत? आपने कहा था कि 2014 में कहा था कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। वो कहाँ गया? तो आप वो वाला तो करिए ना। आप तो 56 इंच का सीने रखने वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप वो करिए। लेकिन हमारा चैनल या हम जैसे बोल रहे हैं ना, यहाँ का जो बीजेपी का जो एमपी लोग हैं या लीडर लोग हैं, उसका अगर 10% भी बात खड़ा होकर के मोदी या अमित शाह का सामने में मस्का नहीं मार करके बात करे, तब भी आसाम का कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसको ये गलत है। आसाम के लोग इसको सहज तरीके से ले नहीं पा रहा है।
लेकिन आप जब आज आज अगर हिमंत बिश्व शर्मा जी का बारे में यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर वो बीजेपी से निकाल भी जाए ना, तब भी उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, तब भी वो अपना सरकार चला सकेगा यहाँ पे। इतना डर का है का, इतना डर का नहीं है। आप वो अपना जो त्यौहार था ना 2014-15 में जो त्यौहार था कि जो जिस समय आप बोल रहे थे कि जो असम का जो पाइप है उससे ब्रह्मपुत्र का पानी जाता है और गुजरात का जो पाइप है उससे मुसलमानों का खून बहता है, वैसे मर्दांगी वाला बात करिए ना। उस समय तो सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपका इस तरह का जो भाषणबाजी हम लोगों को अच्छा लगा, तो आप उस ढंग से करिए ना। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा, आप निकल जाओ, निकाल करके यहाँ का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचो। और एक रीजनल पार्टी बनाओ, और रीजनल पार्टी बन के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर रीजनल पार्टी हिसाब से अगर आप 11 MP है आज का दिन में, तो आज उसका खबर लो कि बिहार में नीतीश का कितना MP है या चंद्रबाबू नायडू का कितना MP है, उस प्रोपोर्शन में तो भी आपका कुछ मिल जाएगा। आप निकल जाओ, एक बार आंचलिक दल बना लो। यहाँ में आंचलिक दल अपने आप बनाओ, आपके अंदर में वो काबिलियत है, और आसाम के लेकर के कुछ लेके आओ। और वो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है, वो तो उनका जो जातीय नायक का जो किस्सा है वो तो कब का ख़त्म हो चुका है। तो आसाम के लोग जो है हिमंत बिश्व शर्मा जी को जातीय नायक का उपाधि देने का एक बात जो है वो सोच सकते हैं, तो वो आप करिए। ऐसे झुक के मत नहीं। आप 2014-15 में जिस ढंग से बात किया था ना मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उस तरह से आप बात करो और असम के लिए लेकर कुछ लेके आओ। और बीजेपी सरकार जो है वो टोटली जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरे को बोलते हैं आत्मनिर्भर होने के लिए। उनका जो बजट है, बजट क्या है, बजट जो उनका जो करीबी दोस्त है, मोदी का जो करीबी दोस्त है, वो करीबी दोस्त को सुरक्षा देना ही बजट में है और कुछ नहीं है। रेल सुरक्षा का क्या हुआ, कुछ नहीं है। तो वो घुमा फिमा के सीधी तरीके से बात करो तो बाबा जी का डुल्लू है। तो मैं खास करके क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैं जब बाज़ार में जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ ना, लोगों में चर्चा हो रहा है CM साहब आप जो है अब बीजेपी से निकालो, अपना पार्टी बनाओ। नीतीश जैसे बना लिया, आपका वैल्यू रहेगा और आसाम के लिए आप कुछ कर भी सकते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और 2047 हम सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। 2014 का जो कमिटमेंट था वो आप फुलफिल करिए। नमस्कार।